आज की कहानी है गरीब की नवरात्रि। एक बार एक बिरजू नाम का आदमी अपनी पत्नी बाला और बेटी गोरी के साथ एक गांव में रहता था। बिरजू गांव के ही एक ढाबे पर काम करता था। शादी के 10 साल हो गए थे तब बिरजू और बाला को संतान सुख प्राप्त हुआ था। बाला माँ अम्बे की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसके कारण उसने अपनी बेटी का नाम गोरी रखा। इसलिए गोरी भी अपनी माँ को माँ अम्बे की पूजा करते देखती तो उसमें भी वो गुण आ गए और गोरी भी माँ अम्बे के हर साल नवरात्रे रखने लगी। बिरजू जिस ढाबे पर काम करता था वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सेठ के उस ढाबे से ही बिरजू का घर चलता था। बिरजू यहाँ 30 सालों से काम कर रहा था। एक दिन सेठ एक नीरज नाम के लड़के को ढाबे पर ले आते हैं और बिरजू से कहते हैं कि बिरजू, इसका नाम नीरज है और अब से ये यहीं काम करेगा। तो बिरजू नीरज को देखकर सेठ से पूछता है कि सेठ जी, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने इस लड़के को रख लिया। तो सेठ जी कहते हैं, तुझे तो पता ही है बिरजू, अपने ढाबे पर कितनी भीड़ रहती है और अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तुमसे अब इतना काम नहीं होता, इसलिए अब से ये तुम्हारी मदद करेगा, इससे काम भी जल्दी हो जाएगा। तो बिरजू को राहत की सांस आती है, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि सेठ जी उसे काम से निकाल देंगे, इसलिए नए लड़के को लाए हैं। सेठ बिरजू से कह जाता है कि तुम नीरज को सारा काम समझा दो और फिर तुम दोनों आराम से ढाबे पर काम कर लेना। तो बिरजू नीरज को सारा काम समझा देता है। फिर दोनों खुशी खुशी मिलजुल कर सारा काम करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और नीरज सारा काम अच्छे से सीख जाता है। अब बिरजू उसे कुछ भी कहता तो उसे वो ऑर्डर जैसा लगता। एक दिन वो सोच रहा था, इस बूढ़े ने तो मेरी नाक में ही दम कर रखा है, जब देखो हुक्म चलाता रहता है, काम मैं ज़्यादा करता हूँ, तनख्वाह ये ज़्यादा लेता है, किसी भी तरह इस बूढ़े को यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर जब शाम को घर जाने का वक्त आता है तो सेठ उनको उनकी मजदूरी देते हैं और बिरजू को कुछ खाना। ये देखकर नीरज सेठ से पूछता है, सेठ जी, काम तो मैं बिरजू काका से ज़्यादा करता हूँ और आप इनको मजदूरी ज़्यादा देते हैं और साथ में खाना भी, मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। तो सेठ जी उसे समझाते हैं कि नीरज, ये उनका हक है, वो आज से नहीं बरसों से हमारे यहाँ काम करते हैं, उनकी सारी उम्र यहीं गुजरी है, जब तुम भी पुराने हो जाओगे तो तुम्हारा भी हक बनेगा। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन नीरज को जलन होने लगी और अब उसके दिमाग में बिरजू को दुकान से हटाने के षड्यंत्र चलने लगे। बिरजू अपने घर पहुंचता है तो गोरी उसे प्रसाद देती है। तब बिरजू उसे शाबाशी देते हुए कहता है, अरे बेटा, कल से तो तेरे नवरात्रे शुरू हैं, तू इतने नवरात्रे कर चुकी है, माता रानी तुझे इसका फल जरूर देगी। तो इस बात पर गोरी कहती है, बाबा, माता रानी ने मुझे इतने अच्छे माता पिता दे रखे हैं, मुझे और क्या चाहिए, और वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है, जैसे माता रानी ने कठिन समय में हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया है, आगे भी हमें ऐसे ही रास्ता दिखाती रहेंगी, हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखेंगी। तभी गोरी की माँ बाला कहती है, सुनिए जी, कल से गोरी के नवरात्रे शुरू हैं, आप काम से आते वक्त पूजा का सामान ले आना। तो बिरजू कहता है, सेठ जी ने इतने ही पैसे दिए हैं और ये भोजन, मैं तो सोच रहा था अपना पुराने वाला कंबल फट गया है, इससे एक नया कंबल लाऊंगा। खैर कोई नहीं, कल मैं पूजा का सामान ले आऊँगा, जब सेठ जी अगली बार पैसे देंगे कंबल तो अगली बार भी ले आऊँगा। चलो अब खाना खा लेते हैं। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात को बिरजू को बुखार चढ़ जाता है और वो सुबह उठकर काम पर जाने के लिए कहता है। तो गोरी कहती है, बाबा, आप बुखार में काम पर क्यों जा रहे हैं, इस हालत में तो आप और बीमार हो जाएंगे। तो बिरजू कहता है, नहीं बेटा, पहले ही सेठ जी ने एक नया लड़का रखा है, अब उनको लगता है कि मुझसे पहले की तरह काम नहीं होता,
अगर मैं काम पर नहीं गया तो इसका असर मेरे काम पर पड़ेगा। और अब उस लड़के ने काम भी बहुत अच्छे से सीख लिया है, ऐसा ना हो सेठ जी मुझे काम से ही निकाल दें। तो गौरी कहती है, बाबा आप चिंता मत करिए, आज मैं आपकी जगह काम पर चली जाती हूँ। बिरजू उसको मना करता है और कहता है, बेटा आज तो तेरे नवरात्रे शुरू हैं, तू थक जाएगी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुझसे इतना काम नहीं होगा। तो बाला भी कहती है कि इसका ख्याल तो माता रानी रख लेगी, आप अपना ख्याल रखिए, आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप चले जाना, आज इसे जाने दीजिए। तो बिरजू दोनों को मना नहीं कर पाता और गौरी काम पर चली जाती है। गौरी को ढाबे पर देख नीरज के मन में षड्यंत्र दौड़ने लगते हैं और वह अपने आप सोचता है कि इसके बाप को तो मैं रास्ते से हटाने की कब से सोच रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरे काबू में आता ही नहीं। और सेठ जी को भी इतना विश्वास है, वह उसे हटाने की सोच ही नहीं रहे। आज ये काम पर आई है, आज तो मेरे पास अच्छा मौका है, आज तो मैं इन दोनों बाप बेटी को यहाँ से भगा कर रहूँगा। गौरी और नीरज अपने अपने काम में लग जाते हैं। गौरी अपना काम पूरे मन से कर रही थी, वहीं नीरज उसे बाहर निकालने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन नीरज को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वह गौरी को फंसाए कैसे। थोड़ी देर बाद ही सेठ जी नीरज से कहते हैं कि नीरज मैं आधे घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम और गौरी मिलकर दुकान को अच्छे से संभाल लेना। और इतना कहकर सेठ जी दुकान से चले जाते हैं। बस नीरज तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो गौरी को फंसाए। नीरज गौरी को गोदाम से सामान लाने के लिए कहता है, तो गौरी सामान लेने के लिए गोदाम में जाती है। नीरज गले से पैसे निकालकर गौरी के बैग में रख देता है। गौरी को इस बात की भनक तक नहीं लगती और वह अपने काम में लगी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद नीरज गौरी से कहता है, गौरी तुम घर चली जाओ, दुकान तो मैं अकेले ही संभाल लूँगा। गौरी मना करती है, लेकिन फिर भी नीरज ज़बरदस्ती उसे घर भेज देता है। गौरी सोचती है कि नीरज कितना अच्छा लड़का है, उसने मेरी कितनी मदद भी की है। और गौरी घर जाकर नीरज की बहुत तारीफ़ करती है। वहीं थोड़ी देर बाद सेठ जी दुकान पर आते हैं और वह गल्ले को देखते हैं तो गल्ले में पैसे कम लगते हैं और वो नीरज को कहते हैं, नीरज गले से पैसे कहाँ गए। तो नीरज कहता है, मुझे नहीं पता सेठ जी। तब सेठ जी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे अलावा पैसे कोई नहीं निकाल सकता, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक यहाँ चोरी नहीं हुई, पहली बार चोरी हुई है। तो नीरज बेचारा सा मुँह बनाकर कहता है, सेठ जी आप मेरी तलाशी ले सकते हैं, और अगर मैंने चोरी की होती तो मैं अब तक यहाँ से गायब नहीं हो जाता। जरूर चोरी उस गौरी ने की होगी, देखिए आपके आने से पहले ही चली गई। तो सेठ जी को और भी गुस्सा आ जाता है और वह नीरज को कहते हैं, मैं बिरजू के परिवार को कई सालों से जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है और ना ही उसका परिवार, गौरी चोरी कर ही नहीं सकती। और सेठ जी नीरज की तलाशी लेते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो नीरज कहता है, सेठ जी चोरी पक्का गौरी ने ही की है, क्योंकि गल्ले पर तो वही बैठी थी, काम तो सारा मैंने ही किया है। अब सेठ जी को भी थोड़ा सा डाउट होता है और वह नीरज को लेकर गौरी के घर चले जाते हैं और जाते ही गौरी से कहते हैं, गौरी अपना बैग चेक करा। तो गौरी कहती है, क्यों सेठ जी क्या हो गया, बैग चेक क्यों कराऊं। और बिरजू भी घबरा जाता है कि सेठ जी आज इतने गुस्से में और उसके घर क्यों आए हैं। तो बिरजू कहता है, सेठ जी कैसे आना हुआ, आइए बैठिए ना। तो सेठ जी गुस्से में कहते हैं, मुझे नहीं बैठना, जल्दी से गौरी का बैग लेकर आओ। गौरी अपना बैग लाती है तो सेठ जी खोल कर देखते हैं तो उसमें 500 के 4 नोट थे। ये देखकर तो सेठ जी का आग बबूला होना तय ही था। वो इतने गुस्से में हो गए और उन्होंने बिरजू से कहा, बिरजू मुझे तेरे परिवार से ये उम्मीद नहीं थी, और हाँ कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया। तो बिरजू कहता है, सेठ जी जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, गौरी ऐसा कभी नहीं कर सकती। और गौरी भी कहती है, सेठ जी मुझ पर विश्वास करिए, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन सबूत मिलने के बाद तो सेठ जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद बिरजू एक डंडा उठाता है और गौरी को बहुत पीटता है, लेकिन गौरी यही कहती रहती है कि बाबा मेरा विश्वास
विश्वास कीजिए मैंने चोरी नहीं की, और उसे घर से निकाल देता है। गौरी सारी रात भूखी प्यासी बैठी रही। नवरात्रे का व्रत के कारण उसने सुबह से ना तो कुछ खाया था ना कुछ पिया था, और ऊपर से उसे इतनी मार पड़ी, चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा और उसे घर से निकाल दिया। ये सब देखकर ऊपर बैठे नारद मुनि माँ अम्बे से कहते हैं, माँ आपके भगत के साथ क्या हो रहा है, ये देखिए कितना अन्याय है और आप कुछ भी नहीं कर रही। तो माता रानी नारद मुनि से कहती हैं कि मैं गौरी के धैर्य की परीक्षा ले रही हूँ। गौरी सारी रात घर के बाहर भूखी प्यासी बैठी रही। वहीं बिरजू आराम से अपने घर में सो रहा था। तभी उसके सपने में माता रानी आती है और कहती है, बिरजू अपनी गलती को स्वीकार कर ले, नहीं तो तुझे इसका दंड मिलेगा। बिरजू की आंखें तभी खुल जाती हैं और वह अपने आसपास देखता है तो कुछ नज़र नहीं आता, और वह सोचता है कि ये एक बुरा सपना था और फिर से सो जाता है। फिर अगली सुबह वो काम पर जाता है और वहाँ अपने काम में लग जाता है। और गौरी घर के बाहर बैठे बैठे सारी रात माता रानी से प्रार्थना करती रहती है कि माँ मुझे इस संकट से बचाओ, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा, अब आपको ही कोई चमत्कार दिखाना है, मैंने तो सब आप पर ही छोड़ा है। बिरजू अपने गुस्से के कारण बाहर गौरी को देखने तक नहीं आया। सभी यही मानकर बैठे थे कि चोरी गौरी ने ही की है, और वहीं नीरज आराम से अपने काम में मगन था, क्योंकि उसने जो चाहा वही हो गया। नीरज ग्राहकों के लिए खाना बना रहा था। उसी समय एक पुलिस वाला आता है और खाना ऑर्डर करता है। नीरज पुलिस वाले को खाना देकर चला जाता है। वह पुलिस वाला अपना फ़ोन और अपनी महंगी घड़ी साइड में रखकर खाना खाता है, और खाना खाकर हाथ धोने चला जाता है, और वापस आकर देखता है तो उसका फ़ोन और घड़ी गायब थे। पुलिस वाले को नीरज पर डाउट होता है, क्योंकि उस टाइम पुलिस वाले के अलावा कोई ग्राहक था ही नहीं, ना ही कोई और काम करने वाला। दुकान पर सिर्फ नीरज और वो पुलिस वाला ही थे। इसलिए पुलिस वाला उसके पास जाता है और उसे जाकर गुस्से में कहता है, जल्दी से मेरा फ़ोन और मेरी घड़ी निकालो। तो नीरज हड़बड़ाते हुए कहता है, कौन सा फ़ोन, कौन सी घड़ी, मेरे पास आपका फ़ोन और घड़ी नहीं है। तो पुलिस वाला उसे वहीं मारना शुरू कर देता है और उसे ज़ोर ज़ोर से अपने डंडे से मारता है। तो नीरज भी चिल्लाने लगता है कि मेरे पास आपका फ़ोन और घड़ी नहीं है, लेकिन पुलिस वाला रुक ही नहीं रहा था, नीरज को मारे ही जा रहा था। तभी पुलिस वाले की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जो उसका फ़ोन लिए बैठा था और उसके साथ खेल रहा था, और साथ में उसकी घड़ी भी रखी थी। यह देखकर पुलिस वाला एकदम से नीरज को छोड़ देता है और उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। अब नीरज के दिमाग में अपना सपना याद आता है कि कैसे उसे सपने में माता रानी दिखाई दी थी और वह अपना गुनाह कबूल करने के लिए कह रही थी। अब वह समझ जाता है कि ये सज़ा उसको इसीलिए मिली है क्योंकि उसने गौरी के साथ ऐसा किया। उसने गौरी का दिल दुखाया, बिना बात उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, इसीलिए आज बिना किसी कसूर के उस पर भी एक झूठा इल्ज़ाम लगा और उसको मार पड़ी, और उसे वही सब झेलना पड़ा जो गौरी ने झेला है। इसीलिए अब वह सेठ जी के पास जाता है और अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। सेठ जी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने पैसे चुराए, गौरी के बैग में डाले और गौरी पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। तो सेठ जी उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वह बताता है कि वह बिरजू काका को दुकान से हटाना चाहता था। फिर सेठ जी उसे लेकर बिरजू के घर जाते हैं और सारी बात बताते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारी इतनी सालों की ईमानदारी पर भी भरोसा नहीं रखा। और सेठ जी बिरजू को वापस काम पर आने के लिए कह देते हैं। गौरी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह हाथ जोड़कर माता रानी का धन्यवाद करती है और कहती है, माता रानी मुझे विश्वास था कि आप मेरे साथ न्याय जरूर करेंगी, बस मैं तो आपके इस चमत्कार का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ माता रानी प्रकट हो जाती हैं और गौरी से कहती हैं कि गौरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम हमेशा मेरे नवरात्रे रखती हो, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती। जो तुम्हारी तरह मेरे नवरात्रे पूरी श्रद्धा के साथ रखता है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। और इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और तीनों हाथ जोड़कर माता रानी का धन्यवाद करते हैं।